आज आज हम लोग मध्य प्रदेश के सोशल साइंस के पेपर पैटर्न को जानेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि चारों किताब में से कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। तो भारत और समकालीन विश्व 2, क्योंकि भारत और समकालीन विश्व 1 की जो किताब आप 9th में पढ़ चुके हो, सीधी बात नो बकवास, ये किताब है इतिहास की। देखो, अपन को जो पढ़ना है, अपन को बोर्ड टॉपर बनने के लिए पढ़ना, अपन को पास होने के लिए नहीं पढ़ना। और बोर्ड टॉपर होने के लिए पढ़ना है हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। 75 में से 30 मार्क्स तो आपको एक नंबर वाले क्वेश्चनों से मिलते हैं और बहुत आसान सवाल पूछता है। ऐसे सवाल पूछता है कि आप आराम से कर दोगे। सबसे पहले रिक्त स्थान आएंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था, 6 क्वेश्चन पूछेगा रिक्त स्थानों में, ठीक है, एक मार्क्स का रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो मनरेगा है उसमें कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है, 100 दिनों के लिए। बहुत ही आसान सवाल है। इसी के साथ जो आपका एग्जाम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको 75 मार्क्स भी मिल जाएंगे। नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आज इस स्पेशल जो सोशल साइंस की पेपर पैटर्न की क्लासेस में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो हमारे मध्य प्रदेश के लाडले छोटे छोटे प्यारे प्यारे से जो हमारे विद्यार्थी हैं वो बड़े बिल्कुल शानदार जबरदस्त जिंदाबाद होंगे। उन्हें और भी बेहतरीन बनाने के लिए, और भी बेहतरीन बनाने के लिए आज मैं लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश बोर्ड में सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का पेपर पैटर्न। बच्चों, किसी महान पुरुष ने कहा है कि अगर आपको सफलता की तरफ चलना है, अगर आपको सफल होना है, तो उसका सबसे पहला कदम क्या है कि उसकी पूरी तैयारी सही से कर लो। और तैयारी कब सही से होगी? जब आपकी टेबल पर सिलेबस होगा कि हाँ भाई ये हमें पढ़ना है। आपकी टेबल पर पेपर पैटर्न होगा कि यार इतने इतने क्वेश्चन, इतने इतने मार्क्स के आते हैं, इतने इतना ऐसा पेपर आता है, इतना टाइम मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है। जब सब कुछ आपको पहले से पता होगा तो आपकी तैयारी आसान हो जाएगी। और जैसे भी करके आपकी तैयारी जिन भी तरीकों से आसान होगी, वह कार्य हम लोग करने जा रहे हैं बच्चों। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग मध्य प्रदेश के सोशल साइंस के पेपर पैटर्न को जानेंगे, जिसमें हम ये भी जानेंगे कि चारों किताब में से कितने कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। हम ये भी जानेंगे कि हर किताब में, हर चैप्टर में से कौन से चैप्टर के कितने कितने मार्क्स है। और उसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि पेपर में एमसीक्यू कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल फिल इन द ब्लैंक्स कितने मार्क्स के आते हैं, मेज द फॉलोइंग कितने मार्क्स के आते हैं, टोटल पेपर कितने मार्क्स का आता है। और ये हम लोग सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। इसलिए फिर मैं आपको एक पेपर भी दिखाऊंगा जिसमें आपको एक विश्वास हो जाएगा कि हाँ गुरुदेव, जैसा आपने बताया है उसी प्रकार का पेपर आता है। और जिस प्रकार से हम पेपर पैटर्न बता रहे हैं, उसी प्रकार से आपका शानदार रिजल्ट भी लेकर के आएंगे। आज ये पेपर पैटर्न मध्य प्रदेश के सभी बच्चों के दिमाग में छपने वाला है, माइंड में छपने वाला है, और तैयारी होने वाली है बोर्ड टॉपर बनने की हमारे साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के बोर्ड टॉपर के इस अभियान में। सबसे पहले पेपर पैटर्न से सबसे पहले जानते हैं कि हर किताब में से कितने कितने सवाल पूछे जाते हैं। तो जैसे कि हम लोग कक्षा 10 में आ चुके हैं और हमने कक्षा 9 में भी हम ये बात जानते थे कि भैया हमारे सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः 4 विषय चलते हैं: इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान या जिसे नागरिक शास्त्र कह सकते हैं, और अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स। ये 4 विषय हमारे चलते हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने आपसे वादा किया है कि भाई जो इतिहास है इसको इंग्लिश में हिस्ट्री कहते हैं, पर अगर आप हमारी क्लासेस में रहेंगे तो हम इसको हाई स्टोरी बना देंगे, हिस्ट्री को कहानियां बना देंगे। भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, तो ज्योग्राफी ऐसी पढ़ाते हैं कि आप खुल करके जीवन जी सकोगे। नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस जिसे हम पॉलिटी कह रहे हैं, तो पॉलिटी से आपको प्रेम करा देंगे। और इकोनॉमिक्स में बेटा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। मतलब बहुत ही शानदार जबरदस्त जिंदाबाद आपकी तैयारी करा देंगे। तो भारत और समकालीन विश्व 2, क्योंकि भारत और समकालीन विश्व 1 की जो किताब है आप 9th में पढ़ चुके हो, सीधी बात नो बकवास, ये किताब है इतिहास की, ठीक है। ये किताब है इतिहास की, ठीक है। और इतिहास की किताब जो है, इसमें से 20 अंक के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। 20 अंक के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब काफी विद्यार्थियों को तो लग रहा होगा हिस्ट्री के 20 सवाल, 20 मार्क्स के क्वेश्चन, अरे भैया बहुत ज्यादा है। कुछ ही ज्यादा नहीं है, मस्त 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर में से 20 मार्क्स का तो पूछेगा ही पूछेगा, डरते क्यों हो। फिर है समकालीन भारत 2, ये है बच्चा भूगोल की किताब। भूगोल की किताब वही भूगोल है जिस गोले पर हम रहते हैं उसके बारे में पढ़ना है, गोल 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 गोल, ठीक है। और इस गोल गोल में से जो सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 27 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, पर सवाल बिल्कुल सीधे पूछे जाएंगे, गोल 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 वाले नहीं पूछे जाएंगे। मस्त रहो, बिंदास रहो। तो सबसे ज्यादा अगर कहीं से सवाल पूछे जा रहे हैं मध्य प्रदेश
सोशल साइंस में तो वह भूगोल से ही पूछे जा रहे हैं। फिर बात करूं लोकतांत्रिक राजनीति 2, नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, आप जो भी कहना चाहे, इसमें से पूछे जा रहा है 15 मार्क्स का। इसमें टोटल लाड लो 5 अध्याय हैं, इसमें 7 अध्याय हैं, इसमें 5 अध्याय हैं, तो 5 अध्यायों में से 15 मार्क्स के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। और फिर आखिरी में अर्थशास्त्र, आर्थिक विकास की समझ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो समझ है, इकोनॉमिक्स जो है, उसमें से सिर्फ 13 मार्क्स पूछे जाएंगे बच्चा। कितने? 13 मार्क्स। और इन्हीं 13 मार्क्स को पूरा करने के बाद मेरे बच्चों आपके आएंगे 75 में से 75। मतलब टोटल जो पेपर आएगा वो कितने मार्क्स का आएगा? 75 मार्क्स का आएगा। 75 मार्क्स का ये पेपर आएगा और 75 में से 75 आपके मार्क्स भी आएंगे। चलिए, ये तो बात कर ली हमने एक किताब की कि भाई इसमें से इतना, इसमें से इतना, इसमें से इतना। अब ये 20 मार्क्स है, चैप्टर 5 है, तो 5 चैप्टर में से कौन से का कितना? 27 मार्क्स है, 7 चैप्टर है, कौन से चैप्टर का ज्यादा है? 15 मार्क्स है, 5 चैप्टर है, किसका कम किसका ज्यादा? और ऐसा ही अर्थशास्त्र में। चलिए, तो अब हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री की। अध्याय 1, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो सबसे ज्यादा खतरनाक चैप्टर मेरे प्यारे बच्चों को लगता है, उस चैप्टर में से मात्र और मात्र 2 मार्क्स का सवाल मध्य प्रदेश बोर्ड पूछ रहा है। मतलब मध्य प्रदेश बोर्ड बच्चों के लिए सोच रहा है कि अरे यार, जो चैप्टर बच्चों को डिफिकल्ट लगता है उसका क्वेश्चन ही कम पूछने का, तो 2 मार्क्स का सवाल पूछेगा। फिर अध्याय 2, भारत में राष्ट्रवाद, सबसे ज्यादा मार्क्स है इस चैप्टर के, 7 मार्क्स। सबसे ज्यादा मार्क्स है बच्चों, 7 मार्क्स इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। अध्याय 3, भूमंडलीकृत विश्व का बनना, भूमंडलीकृत विश्व का युग, इसमें से 3 मार्क्स के सवाल आपके पास आएंगे। अभी कैसे भी आ सकता है, 1-1 मार्क्स का कुछ एमसीक्यू आ जाए, या मान लीजिए डायरेक्ट सीधा 3 मार्क्स का ही बड़ा क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी। फिर अध्याय 4, औद्योगिकरण का युग, ये 4 मार्क्स का पूछ रहा है आपसे इसमें से। और मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया जो है, इसमें से भी आपसे 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो सबसे ज्यादा जो है इसमें भारत में राष्ट्रवाद का जो चैप्टर है, उस चैप्टर में से आपसे सवाल होंगे 7 मार्क्स के। फिर होगा औद्योगिकरण युग और मुद्रण संस्कृति में से 4-4 मार्क्स का। फिर भूमंडलीकृत विश्व का युग 3 मार्क्स का, और यूरोप में राष्ट्रवाद का युद्ध का 2 मार्क्स का। चलिए, फिर बात करते हैं ज्योग्राफी की, जो सबसे ज्यादा 27 मार्क्स की पूछी जा रही है, जिसमें संसाधन एवं विकास 4 मार्क्स, ठीक है, वन एवं वन्य जीव संसाधन 4 मार्क्स, जल संसाधन में से सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कृषि में से आपसे 3 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे, खनिज सतह ऊर्जा संसाधन में से 4 मार्क्स का सवाल आएगा, और यह सवाल मानचित्र से संबंधित आएगा, मैप से संबंधित आएगा। मतलब आपके लिए बिल्कुल आसान काम बना दिया है, ठीक है, कि भाई इतने मार्क्स का यहां से क्वेश्चन आएगा और ये इस प्रकार का आएगा, मानचित्र का हो गया। अध्याय 6, विनिर्माण उद्योग, ये 4 मार्क्स का। और अध्याय 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, 7वें नंबर का चैप्टर, 7 मार्क्स का, और आपको सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला चैप्टर है ये। तो 7 मार्क्स। ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा कौन से चैप्टर से पूछ रहा है? चैप्टर 7, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। फिर बात करते हैं नागरिक शास्त्र, पॉलिटिकल साइंस। सत्ता की साझेदारी में से 2 मार्क्स, संघवाद में से 4 मार्क्स, जाति धर्म और लैंगिक मसले 2 मार्क्स, राजनीतिक दल 4 मार्क्स, और लोकतंत्र के परिणाम 3 मार्क्स। टोटल 15 मार्क्स का पूछेगा नागरिक शास्त्र में से, जिसमें सबसे ज्यादा वो पूछ रहा है संघवाद में से और राजनीतिक दल में से। संघवाद और राजनीतिक दल, ठीक है, संघवाद और राजनीतिक दल, ऐसे करके 15 मार्क्स हमारे पॉलिटी के भी पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग अगर आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की, इकोनॉमिक्स की। विकास वाला जो चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इतू सा चैप्टर है, और उसमें से सिर्फ 2 मार्क्स के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र 4 मार्क्स, मुद्रा और साख 4 मार्क्स, वैश्वीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था 3 मार्क्स। ये 13 मार्क्स का चैप्टर है। उपभोक्ता अधिकार में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ये प्रोजेक्ट वर्क के लिए जनरली यूज करा जाता है। तो बच्चों, अब अपन ने देखा हिस्ट्री में से 20 मार्क्स का, ज्योग्राफी में से 27, पॉलिटी में से 15, इको में से 13, और हर चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स है वह भी देखा। पर मैं आप लोगों को एक विशेष बात बताना चाहता हूँ। विशेष बात यह है बेटा, देखो ये जो मार्क्स बता रखे हैं हर चैप्टर में से इतना, आप इनको ज्यादा गौर मत करिए। क्यों? कारण क्या है? देखो, अपन को जो पढ़ना है, अपन को बोर्ड टॉपर बनने के लिए पढ़ना, अपन को पास होने के लिए नहीं पढ़ना। और बोर्ड टॉपर होने के लिए पढ़ना है हर चैप्टर को, हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। आप ये मत देखो कि यार इस चैप्टर में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यार क्या करेगा, 1-2 एमसीक्यू पूछ लेगा। अपन ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ते, ऐसी गलती कभी मत करना बेटा।
इसलिए कोई भी चैप्टर हो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ना। ऐसा लगना चाहिए कि नहीं बस ये पेपर इसी चैप्टर में से आएगा और मैं इसी चैप्टर को मैं से पूरा करूंगा, चाहे उस चैप्टर में से 1 मार्क्स का सवाल आ रहा हो, चाहे 2 का आ रहा हो, चाहे 5 का, चाहे 6 का, चाहे 7 का। ये कभी मत सोचना कि यार इसमें से तो 1 मार्क्स का 2 मार्क्स का क्वेश्चन मैं क्यों इस चैप्टर में समय खराब करूं। नहीं बेटा, क्योंकि ये मार्क्स दे रखे हैं, पर मान लीजिए कभी एग्जाम में ऊपर नीचे होगा, फिर क्या कर लोगे। मान लीजिए जिस चैप्टर के 2 का उसमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ले, फिर क्या हो जाएगा, समस्या हो जाएगी ना, कभी अगर हो जाए गलती यार। तो इसलिए ऐसी गलती आप लोग ना करें, बिल्कुल मन लगा के ईमानदारी से सभी सब्जेक्ट्स को और हर चैप्टर को, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हुए चले। ये मैं आपको विशेष बात कह रहा हूं। चलिए, अब ये तो बात हो गई भाई बुक वाइज कितना आएगा, चैप्टर वाइज कितना आएगा, पर अब पेपर में कैसे आएगा वह देख लेते हैं। पेपर में अगर मैं सबसे पहले बात करूं बच्चा, पेपर में रिक्त स्थान के सवाल पूछे जाएंगे आपसे। सबसे पहले जो पूछा जाएगा, रिक्त स्थान के सवाल पूछे जाएंगे। कितने सवाल पूछे जाएंगे? 6 सवाल आपसे पूछे जाएंगे और हर सवाल का 1-1 मार्क्स रहेगा। तो टोटल आपको कितने अंक मिल जाएंगे? 6 अंक यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा सत्य या असत्य, ठीक है, कि ट्रू या फॉल्स, जो यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है वह सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। ये भी आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 1-1 मार्क्स का मिलेगा, तो यहाँ भी आपको 6 मार्क्स हो जाएंगे। सही जोड़ी बनाओ प्रश्न, तो मैच द फॉलोइंग, तो उसमें क्या है, आपके पास 6 पॉइंट रहेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, तो जितने सही मिला दोगे उतना आपको अंक मिल जाएंगे। हर का 1-1 अंक है, तो टोटल मैच द फॉलोइंग भी 6 मार्क्स का। एक वाक्य प्रश्न उत्तर, एक वाक्य में ये एक लाइन में आपको आंसर देना है। ऐसे 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 मार्क्स के, ठीक है, तो यहां भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आएंगे बेटा एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अ वाले, जिसमें भी 6 क्वेश्चन आएंगे, 1-1 मार्क्स के आएंगे, ये भी आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहां तक जो छोटा मोटा कंटेंट है वह पूरा हो गया। तो देखो कितने, 6 पंजे 30, 75 में से 30 मार्क्स तो आपको 1-1 नंबर वाले क्वेश्चनों से मिल जाएंगे। और बहुत आसान सवाल पूछता है, ऐसे सवाल पूछता है कि आप आराम से कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर उसके बाद लघु प्रश्न, जो छोटे प्रश्न है, 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 12 क्वेश्चन टोटल पूछेगा और विथ चॉइस पूछेगा। मतलब आपके पास 12 क्वेश्चनों में हर क्वेश्चन में चॉइस रहेगी। पहला क्वेश्चन दिया, हाँ भाई एक ये है और एक ये, इन दोनों में से कोई एक कर दो। फिर अगला देगा, इन दोनों में से एक कर दो। फिर अगला देगा, इन दोनों में से एक कर दो। मतलब आपके पास चॉइस है, जरूरी नहीं वही क्वेश्चन, आपके पास चॉइस क्वेश्चन है, 12 ही आपको करने होंगे। तो 12 क्वेश्चन विथ चॉइस है, चॉइस मार्क्स इसके हो जाएंगे। फिर बड़े क्वेश्चन आएंगे 3-3 मार्क्स वाले, ये भी 3 क्वेश्चन आएंगे और चॉइस के साथ आएंगे। तो भाई ये क्वेश्चन है, इन 2 में से एक कर दो, इन 2 में से एक कर दो, इन 2 में से एक कर दो, कोई भी ये 3 कर दोगे, हर के 3-3 मार्क्स है, तो 9 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। निबंधात्मक प्रश्न जो है, जब बहुत ही बड़े हैं, जो कि 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे विथ चॉइस, ठीक है भाई, ये वाला या ये वाला, ये वाला या ये वाला, तो 8 मार्क्स आपके यहाँ हो जाएंगे। और 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा बेटा, वो मैप से जुड़ा हुआ आएगा, मानचित्र से संबंधित आएगा। एक ही क्वेश्चन आएगा पर चॉइस के साथ, कि भाई या तो ये जगह फिल कर दो या ये जगह फिल कर दो। टोटल कर करके ये 4 मार्क्स का, और टोटल हमारा योग जो हो जाएगा वह 75 मार्क्स का हो जाएगा। योग जो होगा वह टोटल 75 मार्क्स का हो जाएगा बच्चे, ठीक है। ये अपन ने जो किताबों के अनुसार कितना है, चैप्टर वाइज कितना है, और उसके अलावा पेपर में किस प्रकार से पैटर्न में पूछा जा रहा है वह सब पूछा दिया। अब आपको लगेगा कि यार सर मार्क्स आते ही नहीं है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में मार्क्स आते ही नहीं है। अगर ऐसा आप सोचते हो तो ये भ्रम तोड़ने के लिए, ये आपके जो मन में ये डाउट है, इस डाउट को दूर करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूं 2025 में जो 10th के मध्य प्रदेश बोर्ड के हमारे सामाजिक विज्ञान के जो विद्यार्थियों ने कमाल करा है, वह कमाल मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे वैशाली ने 98 मार्क्स सोशल साइंस में अचीव करे हैं, काजल ने 98 अचीव करे हैं, हर्षित ने 97 अचीव करे हैं, स्वयं ने 96 अचीव करे हैं, संध्या ने भी 96 अचीव करे हैं, और देवांश ने 95 मार्क्स अचीव करे हैं। उसके बाद सरिता ने 95, देवांश 95, राधा 94, शेख 94, प्रणव 94, अजीम 94। उसके अलावा जितेंद्र ने 94, हर्षित ने 94, विष्णु ने 94, राधा कुमारी ने 94, अनुपम ने 93 और हर्षित ने 93। उसके अलावा शरद ने 93, सौरभ ने 92, दीपक और ने 92 और आयुष सैनी ने 91। मतलब ये तो सिर्फ उन विद्यार्थियों की लिस्ट है जो 90+ है, सिर्फ और सिर्फ एमपी बोर्ड। ये कोई दूसरे बोर्ड के बच्चे नहीं, ये आपके ही बोर्ड के विद्यार्थी हैं, जिन्होंने सामाजिक विज्ञान में जो कहा जाता है कि नहीं 100 में से कहां 70, 60, 70 के बाद मार्क्स नहीं आते, ये वह विद्यार्थी जो लेकर के आए हैं बच्चों। तो ये तो बात हो गई पेपर के पैटर्न की और
मार्क्स की रिजल्ट की, जिससे आपको यह विश्वास रहे कि मैं भी कर सकता हूं। और 100 भी आए होंगे बच्चे, काफी दूसरे बोर्ड में आए होंगे और इसमें भी आए होंगे, पर वो रिजल्ट नहीं पहुंच पाया होगा, तो 100 भी आए, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। चलिए अब मैं एक बार आपको पेपर भी दिखा देता हूं, अब एक बार मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं, ठीक है, पेपर पैटर्न भी दिखा देता हूं। चलिए तो भैया ये एमपी का पेपर पैटर्न है, ठीक है। इसमें आप जैसे अगर देखेंगे तो आपको शुरुआत में तो जो इंस्ट्रक्शन है वो इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। सबसे पहला देखिए, सबसे पहले रिक्त स्थान आएंगे, तो मैंने आपको क्या कहा था, 6 क्वेश्चन पूछेगा रिक्त स्थानों में, ठीक है, एक एक मार्क्स का रहेगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि जो मनरेगा है उसमें कितने दिनों के लिए रोजगार मिलता है, 100 दिनों के लिए, बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। कृषि कौन से क्षेत्र की गतिविधि है, प्राथमिक गतिविधि है। मध्य प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान का नाम लिखना है। श्रीलंका कब आजाद हुआ, ठीक है। सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली हो तो उसको क्या कहेंगे, संघीय सरकार कहते हैं। अफ्रीका में 1980 में जो रिंडरपेस्ट बीमारी फैली वो किसकी बीमारी थी, पशुओं की बीमारी थी। बहुत आसान आसान से सवाल, मतलब आराम से पेपर हो सकता है, इतना आसान। फिर सत्य असत्य भी 6 पूछेगा, एक एक मार्क्स के। तो इसमें भाई ट्रू और फॉल्स बताना है कि सही है या गलत है। जैसे भारत में कुल 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में रखा गया, सही बात है, ठीक है। भारत में संघीय व्यवस्था नहीं है, गलत बात है। हल्दिया पतन कोलकाता का सहायक पतन है। प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक क्षेत्र गतिविधियां स्वतंत्र है, गलत बात है। इस प्रकार से फिर उसके बाद सही जोड़ी मिलाइए, तो 6 है, एक एक मार्क्स के 6 मार्क्स हो जाएगा। जैसे अब देखो 1 2 3 4 5 6, तो अब इनको आप मिलाना। जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक, इधर सार्वजनिक निजी क्षेत्र सीमेंट इनका ऑफ चॉइस, ये ऐसा, तो आप इनको मैच कर देंगे तो ये आपका जो है आपको यहाँ भी 6 अंक मिल जाएंगे। फिर बात करें एक वाक्य में उत्तर देना, एक वाक्य में उत्तर देना, तो ये भी आपके 6 मार्क्स के हैं, सॉरी एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन आपके पास आएंगे। जैसे भारत में पहली कपड़ा मिल स्थान कहां पर खुली, प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया, द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियों के नाम लिखिए, ठीक है। और किसी राष्ट्र में सरकार विरोधी समूह की हिंसक लड़ाई जो युद्ध सी लगे उसे क्या कहते हैं। परिवहन का कौन सा साधन सबसे सुविधाजनक है, सबसे इजी है, तो 6 मार्क्स का है, एक एक मार्क्स के 6 क्वेश्चन है। फिर सही विकल्प चुन करके लिखिए, यहाँ पे आपको टिक करना है ऑप्शन ए बी सी डी, है ना, वह ऑप्शन टिक करना है। तो ये भी 6 क्वेश्चन पूछेगा, एक एक मार्क्स के पूछेगा। तो जैसे ब्राजील के रियो डी जेनेरो पर्यावरण और विकास सम्मेलन कब हुआ, जून 1992 में, जुलाई 1991 में, जून 1929 में, जुलाई 1992 में। तो सही जवाब है जून 1992 में, 92 में, ठीक है। ऐसे कर करके 6 सवाल हमारे पास इसके आ जाएंगे। तो टोटल यहां तक हमारे पास 30 जो मार्क्स है वह हो जाएंगे, और बहुत ही आसान है, जिससे आप आराम से वो 30 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे, ये भी एमसीक्यूज है, टोटल 6 एमसीक्यूज हो जाएंगे। देखिए ये 6th नंबर है, जैसे आपको पता रहे। और बाकी तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वह भी बिल्कुल जो सोल्व बोर्ड वाइज, उनका हर पिछले लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चंस है उनको चैप्टर वाइज अलग कर रखा है, और उनके आंसर्स जो हैं लिख रखे हैं बिल्कुल साफ, बहुत बड़ी आंसर। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ढूंढने की आवश्यकता नहीं, ये सुविधा आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, लर्न इंश्योर के एप्लीकेशन पे। चलिए फिर बात करते हैं 2-2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे, और 2-2 मार्क्स वालों में हमें 24 मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। जैसे अब देखिए चॉइस कैसे दी, जूसेपी मेजनी कौन था और कल्पना दृश्य क्या होता है, तो इन दोनों में से आप कोई भी क्वेश्चन कर दो। ये हिस्ट्री का पूछा गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 2 बिंदुओं में समझाइए, बहिष्कार से आप क्या समझते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक कर दो। रेशम मार्ग को 2 बिंदुओं में समझाइए, स्पिनिंग जेनी की 2 विशेषता बताइए, इन दोनों में से कोई कर दो। आयात शुल्क का क्या अर्थ है, कॉर्न लॉ समाप्त करने के पश्चात ब्रिटेन में क्या हुआ, इन दोनों में से कोई एक बता दो। ऐसे करके टोटल 12 जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद छपाई है प्रिंट मीडिया का महत्व 2 बिंदु में लिखिए। महिलाओं पर मुद्रण का क्या प्रभाव हुआ, इनमें से कोई 2 में से एक कर दीजिए। भारत समाज के अनुसार आदर्श नारी के 2 गुण लिखिए, नारीवादी आंदोलन क्या है वह लिख दीजिए, कोई सा भी इन दोनों में से। लोकतंत्र का महत्व लिखिए, लोकतंत्र के 2 परिणाम लिखिए। उधारदाता उधार देते समय समर्थक ऋणाधार गिरवी रखने की मांग क्यों करता है, और अनौपचारिक स्रोत और औपचारिक स्रोत के ऋण समझाइए, इन दोनों में से कोई सा भी एक कर दो। ऐसे करके टोटल 12 क्वेश्चन आपके पास आएंगे, और उन 12 में से आप 12 में हर में आपके पास चॉइस रहेगी, 2-2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप कर दीजिए और आपको 24 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा कोई सा क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको लगे कि डिफिकल्टी है। तो ये हमारे 12 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हमारे पास 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मृदा परिच्छेदिका का सचित्र वर्णन कीजिए। भारत की 3 मृदाएं, उनका क्षेत्र और एक एक विशेषता लिखिए। तो अब इन दोनों में से आप कोई भी एक लिख दो, ज्योग्राफी का है, या तो ये वाला क्वेश्चन कर दो या ये वाला, 3 मार्क्स का। भारत में पर्यावरण निवनीकरण की रोकथाम कैसे होती है, आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर बताइए। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर दो, ये भी ज्योग्राफी का ही पूछा गया है। राजनीतिक दलों को सुधारने हेतु किए गए कुछ प्रयास और सुझाव लिखिए। राजनीतिक दलों की 3 चुनौतियां लिखिए, ये पॉलिटिका पूछा गया, इसमें से आप कोई भी जो है एक कर दीजिए। 4 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स के, और टोटल 12 मार्क्स आपको यहाँ मिल जाएंगे।
फिर उसके बाद निम्नलिखित को समझाइए, साइमन कमीशन, दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह पे महात्मा गांधी जी के विचार। इन चार में से अगर आप क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो इन चार में से कोई भी दो लिख दो, और ये वाला नहीं तो फिर ये लिख दो, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला क्यों किया। कोई सा भी करोगे 4 मार्क्स मिल जाएंगे। सॉरी, अब ये 4-4 मार्क्स वाला शुरू हो गया है। हाँ, ये 3 ही है बेटा, 3 ही क्वेश्चन है 9 मार्क्स के। फिर यहाँ पे 4-4 मार्क्स वाला शुरू हो गया, 2 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे शायद। सड़क परिवहन रेल परिवहन में तुलना पर 4 बिंदुओं में कीजिए। जल परिवहन वायु परिवहन को 4 बिंदुओं पर लिखिए, तो ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछ लिया, कोई सा भी एक कर दीजिए। चलिए, और फिर लास्ट में जो है हम लोग मानचित्र पे आ जाएंगे, या तो ये पॉइंट्स आप मानचित्र पे दर्शा दीजिए या ये पॉइंट्स आप मानचित्र पे दर्शा दीजिए। इसी के साथ जो आपका एग्जाम है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपको 75 से 75 मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो ये था बच्चों हमारा मध्य प्रदेश का सोशल साइंस का पेपर पैटर्न विद्यार्थियों, और आराम से आसानी से हम सोशल साइंस में मध्य प्रदेश बोर्ड में 75 में से 75 ला सकते हैं और बोर्ड टॉपर बन सकते हैं, और बिल्कुल जो है हम हमारा परचम लहरा सकते हैं। तो सभी विद्यार्थी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस पेपर पैटर्न के अनुसार तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम आगे की कक्षाओं में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।